देखिए आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 2 द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, यूनिट नंबर 4 द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही अपन के क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आज अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 थ्योरी ऑफ वेरी स्लो मोशन। थ्योरी ऑफ यूनिट 5 थ्योरी ऑफ वेरी स्लो मोशन। और इसमें अपन के दो ही टॉपिक है, एक तो स्टोक फ्लो, स्टोक इक्वेशंस एंड स्टोक फ्लो, और ऑसिन फ्लो। ये दो ही टॉपिक है अपने। स्टोक्स फ्लो और ऑसिन फ्लो, वैसे ये दो ही यहाँ पे करने होते हैं। तो सबसे पहले अपन थ्योरी ऑफ वेरी स्लो मोशन, तो ये क्यों, इसके बारे में क्यों लिया गया, क्यों इसको वो किया गया, तो ये जो है इसकी स्टडी होती है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, देखो डेल अपॉन डेल वी अपॉन डेल टी, वेक्टर नोटेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन है बी वेक्टर डॉट डेल वी वेक्टर इक्वल टू है माइनस का 1 अपॉन रो, जो अपन यूनिट नंबर 2 में पढ़े थे, P प्लस न्यू डेल स्क्वायर वी वेक्टर। इक्वेशन नंबर 1 इसकी जो स्टडी करते हैं अपन, इससे स्टडी करते हैं कि थ्योरी ऑफ वेरी स्लो मोशन का मतलब क्या है। थ्योरी ऑफ वेरी स्लो मोशन का मैं आपको हमेशा एक रेनॉल्ड नंबर बताया था, जिसकी वैल्यू होती है वेलोसिटी u अपॉन एल अपॉन न्यू, और अगर ऐसे पढ़ोगे तो रो यू एल अपॉन में म्यू, ये वाली वैल्यू होती है। तो ये जो थ्योरी ऑफ वेरी स्लो मोशन का मतलब है मोशन फॉर रेनॉल्ड नंबर वेरी वेरी स्मॉल। थ्योरी ऑफ वेरी स्लो मोशन का मतलब है कि जो ये रेनॉल्ड नंबर है ये वेरी वेरी बहुत ज़्यादा क्या होगा, स्मॉल। यहाँ पे जो इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स, दो टर्मोलॉजी और होती है। तो ये इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स कौन सा होता है, तो अपन जानते हैं कि म्यू होता है विस्कस फोर्स। तो ये जो है ये तो होती है विस्कस फोर्स वाली टर्म, विस्कस फोर्स वाली टर्म, और ये जो होती है ये होती है इनर्शियल टर्म, इनर्शियल फोर्स, फोर्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शियल फोर्स। ये तो होती है इनर्शियल फोर्स की टर्म, और वो होती है कौन सी, विस्कस फोर्स की टर्म। तो अपन क्या करें अब थ्योरी, इससे मतलब क्या है, वेरी रेनॉल्ड नंबर। तो अब अपन क्या करें, विस्कस फोर्स और इनर्शियल फोर्स का रेशो निकालें। इनर्शियल फोर्स एंड विस्कस फोर्स का रेशो निकालें। तो इनर्शियल फोर्स का जो वैल्यू होता है वो अपन के क्या होता है, ये होता है u dv अपॉन dx, और नीचे वाला जो इनर्शियल फोर्स ये dv बन रहा है ना पीछे, आगे तो वेलोसिटी, और ये डेरिवेटिव बनेंगे 3b का बनेगा, u का बनेगा, b का बनेगा, w का बनेगा, और ये होता है न्यू d2u अपॉन dx स्क्वायर। d2u अपॉन कितना होता है, dx स्क्वायर। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव आएगा, न्यू की जगह क्या है, न्यू है, इक्वल टू आपके आ जाएगा u, ये वेलोसिटी l में, ul अपॉन में कितना हो जाएगा, न्यू, ul अपॉन में कितना हो जाएगा, न्यू, और ये बन जाता है आपके क्या, रेनॉल्ड नंबर। ul अपॉन में ये क्या बन जाता है, वैल्यू और रखें इसकी, तो ul अपॉन में क्या बन जाता है, न्यू, तो ये होता है रेनॉल्ड नंबर। ठीक है। तो इफ़ द रेनॉल्ड नंबर इज़ वेरी स्मॉल, अगर रेनॉल्ड नंबर क्या हो, वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि थ्योरी ऑफ वेरी स्लो मोशन से मतलब है रेनॉल्ड नंबर वेरी वेरी स्मॉल। इफ़ द रेनॉल्ड नंबर इज़ वेरी वेरी स्मॉल, अगर ये बहुत ज़्यादा छोटा हो, इसका मतलब ये जो पूरा रेशो है ये भी किससे छोटा है, 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है ये पूरा रेशो। अगर ये 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है, इसका मतलब कौन सी टर्म बड़ी है, विस्कस फोर्स बड़ा है कि इनर्शियल फोर्स बड़ा है। अगर ये 1 से छोटा है तो नीचे वाला तो बड़ा होगा और ऊपर वाला क्या होगा, छोटा होगा।
ठीक है। तो इफ़ द रेनॉल्ड नंबर इज़ वेरी स्मॉल देन द करेक्टरिस्टिक लेंथ वेलोसिटी बी बॉडी वेलोसिटी बी स्मॉल एंड द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड लार्ज होगा। वेलोसिटी ऑफ, अगर ये रेनॉल्ड नंबर, तो ये जो ऊपर वाले हैं ये तो वेरी स्मॉल होंगे, और जो विस्कस फोर्स होगा आप में ये क्या होगा, वेरी क्या होगा, लार्ज होगा। एंड द विस्कस फोर्स विल बी कंसिडरेबल ग्रेटर देन टू द इनर्शियल फोर्स। तो देखो इसमें लिखते हैं सबसे पहले क्या, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को लिखते हैं, विस्कस फोर्स और इनर्शियल फोर्स। अब इसमें जो लाइनें लिखनी होती है तो वो लिखो पहले, if the Reynolds numbers is very small, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या बताई थी, रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू यू एल अपॉन में क्या होता है, न्यू। वेरी क्या हो, स्मॉल, दैट इज वेरी स्मॉल, दैट इज द करेक्टरिस्टिक लेंथ यहाँ देख लो, रेनॉल्ड नंबर वेरी स्मॉल, इसका मतलब ये 1 से छोटा होगा बहुत ज़्यादा। तो ये जो है करेक्टरिस्टिक लेंथ एंड वेलोसिटी आर वेरी स्मॉल। जब ये तो स्मॉल होंगे, ऊपर वाले नीचे वाला जो विस्कस फोर्स है, क्योंकि न्यू इक्वल टू कितना होता है, न्यू इक्वल टू कितना होता है, म्यू अपॉन रो। तो ये स्मॉल है तो ये नीचे वाला क्या होगा, ज़्यादा होगा। देन करेक्टरिस्टिक लेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज स्मॉल whenever, जबकि विस्कस फोर्स ऑफ फ्लूइड इज लार्ज, वो तो स्मॉल होगा और विस्कस फोर्स ऑफ फ्लूइड क्या होगा, लार्ज। तो अब अपन रेशो निकालें, तो रेशो निकालें तो इनर्शियल फोर्स, इनर्शियल टर्म और विस्कस टर्म, यू डी यू अपॉन डी एक्स, न्यू डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आपके कन्वर्ट हो जाता है, यू की जगह यू, ये करेक्टरिस्टिक लेंथ एल, क्योंकि ये भी एल है और ये भी एल है, और ये हो जाएगा न्यू, और ये होता है आपके क्या, रेनॉल्ड नंबर वेरी स्मॉल। वो पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर 2। तो फ्रॉम अबव इफ रेनॉल्ड नंबर्स आर वेरी स्मॉल, क्लियरली फ्रॉम 2, clearly from 2 if Reynolds number RE is very small, then क्या होगा, the viscous force will be considerable greater than to the inertial force, the viscous force considerable viscous force considerable greater than to the inertial force, viscous force greater than to the inertial force। तो इस केस में जो आपके विस्कस फोर्स है वो तो ग्रेटर देन होगा फ्रॉम दिस रेशो, और जो इनर्शियल फोर्स है वो आपके क्या होगा, लेस देन होगा। एंड एज फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन द इनर्शियल टर्म में बी नेग्लेक्टेड फ्रॉम द एनएस इक्वेशन।
ये आपके होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, या दूसरा इसको एनएस इक्वेशन भी कहते हैं, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन भी कहते हैं, जो अपन ने यूनिट नंबर फर्स्ट में ड्राइव करते हैं इसको, यूनिट नंबर सेकंड में भी इसी को पढ़ा था, फोर्थ में भी इसी को पढ़ा था, फिफ्थ में भी इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इन द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, एज फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन द इनर्शियल टर्म में बी नेग्लेक्टेड। अब देखो ये तो लेस छोटी होगी ना इनर्शियल टर्म, और वो वाली क्या होगी, बड़ी होगी। तो अपन क्या करेंगे, एज फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, एज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन द इनर्शियल टर्म may be neglected from the NS equation नंबर 1। ये NS इक्वेशन होती है, इससे अपन इसको क्या कर सकते हैं, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन ऑब्टेन्ड इक्वेशन आर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड वन मोर फैक्ट वी फाइंड द ऑर्डर ऑफ NS इक्वेशन, एंड द ऑब्टेन्ड इक्वेशन इज, ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही, एंड द ऑब्टेन्ड इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आपकी इक्वेशन प्राप्त होगी वो इक्वेशन कौन सी प्राप्त होगी, लीनियर डिफरेंशियल, और क्या होगी, इक्वेशन। एंड वन मोर फैक्ट वी फाइंड द ऑर्डर ऑफ NS इक्वेशन रिमेन्स सेम एज द ऑर्डर ऑफ NS इक्वेशन। तो और एक और फैक्ट, जो इसका ऑर्डर होगा, इसको नेग्लेक्ट करने से ऑर्डर कोई चेंज नहीं होगा, ऑर्डर वही होगा जो पहले था, केवल ये नेग्लेक्ट ही तो किया है, तो इसका ऑर्डर पहले भी 1 था, और अब भी इसका ऑर्डर कितना होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 या 2 जो था वो वापस वही होगा, ठीक है। तो ये तो बैरी ऑफ स्लो मोशन था। अब इसमें सबसे पहले आता है स्टोक्स इक्वेशन, स्टोक्स फ्लो या स्टोक्स इक्वेशन। तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरी ऑफ वेरी स्लो मोशन का मतलब है रेनॉल्ड नंबर को बहुत ज़्यादा कम लिया जाता है, तो वेलोसिटी और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ तो बहुत ज़्यादा कम, और विस्कस फोर्स ऑफ फ्लूइड बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वाली टर्म नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो फिर ये वाली इक्वेशन बचती है। तो इससे क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करने का मतलब दिस टर्म टेकन टू बी जीरो, तो ये जीरो होगी और वो नॉन जीरो होगी। तो इनसे अपन अभी स्टोक्स फ्लो और ऑसिन फ्लो के बारे में पढ़ते हैं। देखो होता है क्या क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग स्टोक्स फ्लो। द इक्वेशन स्टोक्स फ्लो, तो द इक्वेशन governing the flow of a viscous incompressible fluid are the equation governing for viscous compressible fluid, viscous incompressible fluid, फ्लूइड आर गिवन बाय कौन कौन सी, एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। तो वो क्या होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मैं बताया था ना आप लोगों को, क्या अपन पहले से पढ़ते आ रहे, डेल यू डेल वी डेल वाई डेल डब्ल्यू डेल जेड इक्वल टू, तो ये होता है डेल डॉट बी, डेल डॉट बी इक्वल टू। अब ये कैसे होता है, आप लोग कहोगे ये कैसे होता है, तो डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल डेल एक्स आई कैप डेल डेल वाई जे कैप डेल डेल जेड
के कैप और वी वेक्टर इक्वल टू होता है यू आई कैप वी जे कैप और डब्ल्यू क्या होता है के कैप। तो दोनों का डॉट निकालोगे तो यही आएगा ना, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल बी अपॉन डेल वाई और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। तो इक्वेशन फॉर विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए ये हो जाएगी डेल डॉट वी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा NS इक्वेशन क्या था, डेल अपॉन डेल टी, डेल वी अपॉन डेल टी प्लस वी डॉट डेल वी वेक्टर इक्वल टू माइनस में 1 अपॉन रो डेल पी प्लस न्यू डेल स्क्वेयर वी, माइनस में 1 अपॉन रो डेल पी और न्यू डेल स्क्वेयर क्या वी। अब है इक्वेशन ऑफ स्लो मोशन। अब स्लो मोशन पे आएंगे, इसमें स्टॉक इक्वेशन के लिए इक्वेशन ऑफ स्लो मोशन। तो स्लो मोशन के लिए अपन कौन सी टर्म नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये वाली टर्म, इक्वेशन ऑफ स्लो मोशन। तो फॉर स्लो मोशन द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी टर्म neglected, then the equation reduced to, for the slow motion the inertial term may be neglected, then equation number 2 it reduced, equation 2 reduced to, then equation 2 reduced to क्या बनेगी, देखो डेल वी अपॉन डेल टी माइनस में 1 अपॉन रो डेल पी प्लस न्यू डेल स्क्वायर वी वेक्टर, इक्वेशन नंबर क्या 3। ये वाली आ गई अपन के पास, इक्वेशन नंबर क्या आ गई 3। तो इक्वेशन 1 एंड 3 आर नॉन एज स्टॉक इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। इक्वेशन 1 एंड 3 आर नॉन एज स्टॉक इक्वेशन फॉर वेरी स्लो मोशन, नॉन एज आर स्टॉक इक्वेशन फॉर वेरी स्लो मोशन। तो अपन के पास दो इक्वेशन आ गई, जिसमें एक दोनों है, एक तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है और एक इक्वेशन ऑफ क्या है आपके मोशन है। तो ये दोनों जो इक्वेशन है आपके कैसे किस नाम से जानी जाती है दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशंस आर नॉन एज स्टॉक इक्वेशन फॉर वेरी स्लो मोशन। ठीक है, नाउ टेकिंग द डाइवर्जेंस ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3, नाउ टेकिंग the divergence both side of equation number 3, then we get both side डाइवर्जेंस ले रहे हैं अपन। तो ये देखो डेल अपॉन डेल टी, डाइवर्जेंस लेने के बाद मैं डेल को ले जाता हूं अंदर, माइनस 1 अपॉन रो आपके कांस्टेंट रहेगा और ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर प्लस न्यू, ये डेल स्क्वायर तो रख देता हूं इधर और ये कर देता हूं डेल डॉट क्या कर देता हूं वी। अब ये क्यों किया, क्योंकि ऊपर इक्वेशन नंबर 3 से डेल डॉट बी की वैल्यू क्या है आपके 0, तो ये टर्म आपकी 0 हो गई और ये टर्म भी अपन के क्या होगी 0 होगी। तो इसका LHS 0 माइनस का 1 अपॉन रो डेल स्क्वेयर पी प्लस ये भी 0, दिस इम्प्लाइज दैट डेल स्क्वेयर पी इक्वल टू क्या 0, और डेल स्क्वेयर पी इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, डेल टू पी डेल एक्स स्क्वायर
डेल टू पी डेल बाई स्क्वायर प्लस ऑफ डेल टू पी और क्या डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी फॉर द वेरी स्लो मोशन द प्रेशर ऑफ फ्लूइड सेटिस्फाइड लाप्लासियन इक्वेशन for the very slow motion of fluid therefore for the very slow motion of fluid the pressure P satisfied the Laplacian equation, और Laplacian equation को सेटिस्फाई करता है, इनके डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होते हैं, देन फंक्शन इज क्या होगा हार्मोनिक फंक्शन, तो ये P होगा हार्मोनिक होगा, तो इसका यूज अपन अभी इसके आगे करेंगे। फॉर द वेरी स्लो मोशन दैट इज फॉर द very slow motion the pressure of fluid satisfy the Laplacian equation, then P will be हार्मोनिक फंक्शन। ये ध्यान रखना, ये आगे अपन यूज करेंगे, तो जो P होगा आपके वो कौन सा फंक्शन होगा हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। तो अब अपन का टॉपिक है फ्लो फास्ट ए स्पेयर, स्टॉक फ्लो फास्ट ए स्पेयर, स्टॉक का फ्लो फास्ट ए स्पेयर टॉपिक चलेगा नेक्स्ट। तो इसमें एक ऐसे फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये आपके क्या हो गया ओरिजिन हो गया। तो एक स्पेयर लेंगे जिसका सेंटर एट ओरिजिन है, एक स्पेयर लेंगे जिसका सेंटर कहाँ पे है ओरिजिन पे, सॉलिड स्पेयर लेंगे, ठीक है। और फ्लो होगा यहाँ से एक्स डायरेक्शन की तरफ में। तो लेट अस कंसीडर ए सॉलिड स्पेयर, लेट अस कंसीडर ए सॉलिड स्पेयर। इधर की तरफ वेलोसिटी u होगी, तो बाकी वेलोसिटी v और w क्या होगी आपके 0, क्योंकि v वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और w वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी 0। तो लेट अस कंसीडर ए सॉलिड स्पेयर, लेट अस कंसीडर ए सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस स्मॉल a, ऑफ रेडियस है स्मॉल a एंड सेंटर एट कहाँ पर है ओरिजिन पे, ऑफ रेडियस है स्मॉल a एंड सेंटर एट कहाँ पर है a, वी हेल्ड इन यूनिफॉर्म स्ट्रीम, वी हेल्ड इन यूनिफॉर्म स्ट्रीम u इन्फिनिट, इधर जो वेलोसिटी जा रही है आपके इधर की तरफ वेलोसिटी जा रही है, तो इन्फिनिट पे जाके वेलोसिटी को नाम अपन क्या देंगे u इन्फिनिट। तो ये स्ट्रीम है वेलोसिटी स्ट्रीम फॉलोइंग स्टेडली फास्ट इट, u इन्फिनिट फॉलोइंग स्टेडली फास्ट इट, जो कि स्टेडी मोशन कर रही है, फास्ट इट पहले से ही क्या कर रही है स्टेडी मोशन कर रही है।
तो यहाँ से एक फ्लो रखा गया जिसकी रेडियस ए है, सेंटर एट ओरिजिन पर है, इन स्ट्रीम फ्लो में रखा गया है, और वो ऐसे स्ट्रीम फ्लो में रखा गया है स्ट्रीम जिसका वेलोसिटी कितना है, यूनिफाइनाइट है, इनफाइनाइट पे जाके। देन द स्टोक इक्वेशन इन सच केस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, देन द स्टोक इक्वेशन in such case are given by, तो स्टोक इक्वेशन क्या होगी, आर गिवन बाय, फॉर वेरी स्लो मोशन है तो फॉर वेरी स्लो मोशन के लिए डेल अपॉन डेल टी जीरो, तो एक तो कौन सा था यहाँ पे, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन नंबर 1, यानी कि डेल यू डेल एक्स, डेल वी डेल वाई और डेल डब्लू डेल जेड इक्वल टू जीरो, क्योंकि फॉर विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड किसकी वैल्यू जीरो होती है, फॉर विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड किसकी वैल्यू जीरो होती है, डेल अपॉन डेल टी के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, जीरो, यानी फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टाइम। फ्लूइड प्रॉपर्टी जो भी होती है वो टाइम से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो द डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ फॉर विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड न्यू इक्वल टू जीरो, और बी इक्वल टू यहाँ पे कितना है, v इक्वल टू पढ़े तो v इक्वल टू है यू आई कैप, वी जे कैप और w कितना था, के कैप, जो इसकी इक्वेशन में डेल को तो अपन जानते ही हैं, तो ये u b और w हो गया, ठीक है। अब अपन आगे देखें इसमें, तो एन स्टोक इक्वेशन क्या बनेगी, एंड नेवियर एन एस इक्वेशन क्या बनेगी आपके, देखो तो एन एस इक्वेशन जो है एंड वो इक्वेशन क्या थी, डेल अपॉन डेल टी की वैल्यू तो वैसे ही जीरो थी, लेकिन एक बार तो लिखो डेल डॉट वी इक्वल टू जीरो माइनस 1 अपॉन रो डेल पी प्लस न्यू डेल स्क्वेयर वी, ये वाली थी आपके, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, फॉर ड्यू टू स्टडी फ्लो है, विस्कस इनकम्प्रेसिबल या स्टडी फ्लो लिखा है ना अपन, स्टडी फास्ट फ्लो, पहले से स्टडी फ्लो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, तो यहाँ पे बचेगा क्या, फिर इसको इधर ले आओ, 1 अपॉन रो इक्वल टू डेल पी इक्वल टू न्यू डेल स्क्वेयर वी वेक्टर। अब न्यू की वैल्यू रख दो तो 1 अपॉन रो डेल पी म्यू अपॉन रो डेल स्क्वेयर बी वेक्टर, क्योंकि न्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपॉन रो होता है। तो यहाँ से देखो क्या रो से रो कैंसिल आउट हो गया, तो डेल पी इक्वल टू कितना आएगा, म्यू डेल स्क्वायर वी वेक्टर, तो यहाँ से डेल स्क्वायर बी वेक्टर इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 अपॉन म्यू डेल डॉट पी वेक्टर। इक्वेशन नंबर ये सेकंड था, ये थर्ड, इक्वेशन नंबर सेकंड था और ये थर्ड, यहाँ से ये वाली इक्वेशन बन गई। अब इसके भी 3 कंपोनेंट है, डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर और डेल टू यू क्या, डेल जेड स्क्वायर, और इसके भी 3 कंपोनेंट है। तो इसको अपन खोल के लिखें तो डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर, डेल टू यू वी डेल डब्लू डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स डेल पी अपॉन डेल बाय डेल पी अपॉन डेल जेड। इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से क्या क्या निकल के इसको 4 मत डालो, यहाँ से क्या क्या निकल के आ रहा है देखो, यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर का वैल्यू निकाले अपन तो 1 अपॉन म्यू कंपेयर करके। दूसरा डेल टू यू डेल वाई स्क्वेयर का वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन म्यू डेल पी अपॉन डेल वाई, और डेल टू यू डेल जेड स्क्वेयर का वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन म्यू डेल पी अपॉन कितना आएगा डेल जेड। इक्वेशन नंबर 4।
तो ये अपन के पास 3 इक्वेशंस बन जाएगी, एक्स डायरेक्शन में अलग हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में अलग हो जाएगा और जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपके अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करने पर अब इसको आगे अपन ने पहले कुछ देर पहले प्रूफ किया था कि पी कौन सा फंक्शन होता है, हार्मोनिक फंक्शन होता है। पी जो होता है वो हार्मोनिक फंक्शन होता है, तो उसको देखते हुए अपन अभी हार्मोनिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेट द सेंटर ऑफ स्फीयर वी क्या है, ओरिजिन। अभी अपन ने स्फीयर के सेंटर के बारे में मैंने पहले बोला तो था, लिखा नहीं है। तो लेट द सेंटर ऑफ स्फीयर एट द ओरिजिन and as x-axis be in the direction of uniform stream, let the z-axis of the sphere be origin let the center of sphere be origin and the x-axis की तरफ फ्लो हो रहा था, x-axis be in the direction of uniform stream, x-axis V in the direction of x-axis in the direction of uniform stream जो आपके, अभी मैं दोबारा बना देता हूँ, ये स्फीयर था, एक्स वाई और जेड यहाँ से फ्लो स्टार्ट हो रहा था। तो जो यूनिफॉर्म स्ट्रीम है यू इनफाइनाइट पे जाके वेलोसिटी इधर है और इन तो एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में है, यूनिफॉर्म स्ट्रीम की डायरेक्शन में। ठीक है, स्ट्रीम अवे फ्रॉम द स्फीयर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, अवे फ्रॉम द स्फीयर स्फीयर एंड अपन जानते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है, जेड स्क्वायर। पोलर रिलेशन होता है ये। ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। लेट द डिस्टेंस ऑफ एनी आर्बिट्री पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ये है डिस्टेंस ऑफ एनी आर्बिट्री पॉइंट। अगर कोई पॉइंट पी लेते हैं अपन यहाँ पे एक्स वाई और क्या लेते हैं जेड, तो इसकी डिस्टेंस है ये, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द, कहाँ पर है, ओरिजिन ऑफ द स्फीयर, एनी आर्बिट्री पॉइंट ओरिजिन फ्रॉम द एनी स्फीयर। ये आर डायरेक्शन और इधर की तरफ वेलोसिटी आपके कौन सी है, यू इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब बाउंड्री कंडीशंस देखो, देन द बाउंड्री कंडीशंस आर, देन द बाउंड्री कंडीशंस आर तो एट आर इक्वल टू, ए का मतलब है ऑन द स्फीयर, तो ऑन द स्फीयर पे वेलोसिटी तीनों के तीनों u, v और w, क्योंकि वहाँ से फ्लो स्टार्ट हो रहा है, तो ऑन द स्फीयर जो था ऐसे स्फीयर से इधर की तरफ फ्लो जा रहा है, तो वहाँ पे तीनों के तीनों वेलोसिटी क्या होंगी, जीरो होंगी। u इक्वल टू, v इक्वल टू और w इक्वल टू क्या, जीरो। और एट दूसरा, क्योंकि स्ट्रीम इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, r टेंडिंग टू इनफाइनाइट या r इक्वल टू इनफाइनाइट, u इक्वल टू कितना है बताओ, मैं बार बार पहले से लिखता रहा हूँ, u इक्वल टू कितना है, u इनफाइनाइट, और v और w दोनों के दोनों क्या है, जीरो। v और w दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे, जीरो।
एट आर इक्वल टू इन्फाइनाइट पे बी और डब्ल्यू दोनों के क्या है 0 एंड एज द प्रेशर satisfied the Laplacian equation then the simple harmonic function which is satisfy above properties as the pressure अपन पहले पढ़े ही थे as the pressure satisfied the Laplacian equation सो ये हार्मोनिक फंक्शन होगा जो आपके ये पी है जो सेटिस्फाई कर रहा है लाप्लासियन इक्वेशन को, ये कौन सा होगा हार्मोनिक फंक्शन होगा। द सिंपलेस्ट हार्मोनिक फंक्शन बी सेटिस्फाइड, सो द सिंपलेस्ट हार्मोनिक फंक्शन which satisfied the Laplacian equation is P इक्वल टू टेक करेंगे माइनस का A कैपिटल A x अपॉन क्या करेंगे R क्यूब, क्योंकि यहाँ P मेरे U में है, अपन को U B W निकालना है तो ये लेंगे माइनस का ए एक्स अपॉन कितना लेंगे आर क्यूब। इक्वेशन नंबर 5 बेयर कैपिटल ए इज आर्बिट्री कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड बाय द बाउंड्री कंडीशन। आर्बिट्री कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड, इनको किसके द्वारा फाइंड आउट करेंगे, टू द बाउंड्री कंडीशन, to be determined by the boundary condition, to be determined by the boundary condition। to be determined by the boundary conditions, to be determined by the कौन सी कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशंस। तो डेल स्क्वायर पी इक्वल टू कितना था, अब अपन रिलेशन बनाएंगे इनमें। डेल स्क्वायर यू इक्वल टू कितना था 1/μ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 डेल डेल स्क्वायर यू इक्वल टू कितना था, वो जो मैंने डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लिखा था उसको डेल स्क्वायर यू इक्वल टू कितना था 1/μ डेल पी अपॉन कितना था डेल एक्स। तो यहाँ से अपन आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है, देखो एक तो ये वाली वैल्यू निकाल लो, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और कितना होता है जेड स्क्वायर। तो यहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी होती है एक्स अपॉन आर, सिमिलरली डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी होती है बाई अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या होती है जेड अपॉन में क्या होता है आर होता है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे डेल पी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालो यहाँ से, ये तो एज इट इज रहने दो, इसको भी यूज करेंगे। तो ये जो p माना है यहाँ से डेल पी अपॉन डेल एक्स का वैल्यू निकालो कितना आएगा डेल पी अपॉन डेल एक्स। तो माइनस में a तो है कांस्टेंट, x का करोगे तो 1/r³ माइनस में 3x अपॉन r की पावर 4 डेल r अपॉन डेल एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस में a 1/r³ 3x स्क्वायर अपॉन कितना r की पावर 5, क्यों, क्योंकि डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी x अपॉन r, माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो तो माइनस a r³
प्लस 3ax² और r की पावर क्या आ जाएगा 5। ये आ गया डेल पी अपॉन किसका वैल्यू आ रहा है, डेल एक्स का वैल्यू आ रहा है। ये बाउंड्री कंडीशंस अपन यूज करते हुए इस वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा डेल पी अपॉन डेल वाई का वैल्यू इक्वेशन नंबर, ये तो वहाँ से है ही, इसको 5 6 आ गया। फिर डेल पी अपॉन डेल वाई निकालो, डेल पी अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो माइनस ए एक्स पूरा कांस्टेंट और इसका होगा 3 माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन आर की पावर 4 डेल आर अपॉन डेल वाई। तो सिमिलरली डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी आती है 3x बाई अपॉन आर की पावर 5। डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी आएगी वहाँ से y अपॉन कितना आएगा r। तो इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, एंड डेल पी अपॉन डेल जेड कितना आएगा, सिमिलरली y की जगह z कर दीजिए तो 3ax/z अपॉन r की पावर कौन सा 5, इक्वेशन नंबर 8। तो एक तो अब ये वाली इक्वेशन को लो, ये जो मैंने लिखी है, एक तो ये को लो और एक इनको लो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वो तो थी 4 and 6, 4 6 7 और 8, इन 3-4 इक्वेशन से अपन के पास क्या क्या रिजल्ट आ रहा है देखो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ये वाली 4 का 3 पार्ट थे, 4 6 7 and 8 we have del square u equal to a upon mu 1 upon r cube plus 3 x square upon r की पावर 5, इक्वेशन नंबर 9। डेल स्क्वायर b के लिए सेटिस्फाई करवाएं अपन, तो ये आएगा कितना 3ax बाई म्यू आर की पावर 5, इक्वेशन नंबर 10। और लास्ट वन आएगा डेल स्क्वायर w डेल स्क्वायर w इक्वल टू 3ax/z म्यू और r की पावर कितना आएगा 5, इक्वेशन नंबर कितना आ गया आपके 11। अब अपन इनमें क्या कंडीशन यूज करेंगे, तो बाउंड्री कंडीशंस यूज करेंगे। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन से पहले डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर यानी लेंथ अपॉन एलटी, एलटी इनवर्स होती है ना डायमेंशंस, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो दीज फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ये लास्ट वाली है, कौन कौन सी 9 10 और 11 आर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लेट फर्स्ट वी फाउंड देयर पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। ये क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अपन पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल्स फाइंड आउट करेंगे। तो दीज इक्वेशन 9 10 एंड 11, equations 9 10 and 11 are linear differential equations. Linear differential equation. So first we find their particular integrals। पर्टिकुलर क्या फाइंड करेंगे, इंटीग्रल्स। आप क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो सी एफ प्लस क्या होता है पी आई। बी सी दैट द ऑपरेटर डेल स्क्वायर चेंज द डायमेंशन ऑफ आर एच एस ऑफ इक्वेशन नंबर 9 to 11। ये है ऑपरेटर डेल स्क्वायर है, ये डायमेंशन को क्या कर रहा है चेंज, क्योंकि डबल बार हो रहा है ना। तो दिस द ऑपरेटर डेल स्क्वायर चेंज द डायमेंशन ऑफ आर एच एस ऑफ इक्वेशन नंबर आर, hence 1 upon r cube may be calculate that particular integrals of u v w must be dimension of कितनी होगी 1 upon r। we see that, देखो we see that the
ऑपरेटर डेल स्क्वायर, ये वाला जो ऑपरेटर तीनों में दिख रहा है डेल स्क्वायर, जबकि LHS इक्वल टू RHS है, तो डायमेंशन दोनों की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो द ऑपरेटर डेल स्क्वायर चेंज द डायमेंशंस ऑफ इक्वेशन नंबर 9 to 11। किस की डायमेंशंस को चेंज कर रहा है, तीनों इक्वेशंस की किसको चेंज कर रहा है, डायमेंशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है R 1/r³, और वो डायमेंशन कितना है 1/r³, हैंस 1/r³ डायमेंशन है आपके, 1/r³ ही तो है, 1/r³ मतलब है लेंथ। ये देखो यहाँ पे भी r³ ऊपर x² है, यहाँ पे भी कितना आ रहा है r³, क्योंकि x भी लेंथ में आएगा और r भी किस में आता है, लेंथ में आता है। ठीक है, सो बी में कैलकुलेट द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ u v w मस्ट बी द डायमेंशन ऑफ 1/r। सो बी में कैलकुलेट the particular integral of u v and w is dimension of डायमेंशन ऑफ 1/r। तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल करेंगे अपन, क्या कर रहे हैं, डायमेंशन ऑफ 1/r। देन द फर्स्ट सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन सच दैट the first simplest expression is, then the first simplest expression is 1/r, but डेल स्क्वेयर 1/r इक्वल टू भी क्या होता है, 0 होता है। कैसे, तो देख लीजिए, डेल स्क्वेयर का मतलब है डेल टू डेल एक्स स्क्वेयर 1/r, डेल टू डेल वाई स्क्वेयर 1/r, डेल टू डेल जेड स्क्वेयर 1/r। इन तीनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कैसे कि सिंगल डेरिवेटिव करोगे आप लोग, सिंगल डेरिवेटिव निकालो डेल डेल एक्स 1/r का, तो ये क्या होगा, माइनस में 1/r स्क्वायर डेल r अपॉन कितना, डेल एक्स, तो ये बन जाएगा कितना, माइनस में x अपॉन कितना, r³, सॉरी सही है, x अपॉन r³। तो डबल डेरिवेटिव करोगे डेल 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 एक्स स्क्वेयर 1/r, तो ये कितना बनेगा, माइनस में x का करोगे तो माइनस का 1/r³, और x को कांस्टेंट रखोगे तो प्लस में हो जाएगा x अपॉन r4 डेल r अपॉन कितना हो जाएगा, डेल x, डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू रखोगे तो माइनस में 1/r³, और ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, r⁵। सिमिलरली डेल टू डेल बाई स्क्वायर 1/r की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1/r³ बाई स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर अपॉन r⁵। एंड लास्ट वाला डेल टू जेड अपॉन 1/r की वैल्यू आएगी माइनस का 1/r³, और जेड स्क्वायर अपॉन r⁵ कितना, 5। तो देखो 0 होता है, और ये यहाँ पे दिख भी रहा है कैसे 0 हो रहा है, देख लीजिए।
तीनों को ऐड कर दो तो डेल स्क्वायर 1 अपॉन आर इक्वल टू तीनों ऐड करेंगे तो 3 अपॉन आर क्यूब प्लस कितना आ रहा है, मैंने डेरिवेटिव किया एक 3 और आएगा ऊपर, 3 और आएगा यहाँ पे 3 और 3, क्योंकि आर क्यूब का करोगे तो ऊपर 3 जाएगा ना, R4 3 अपॉन आर क्यूब 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर की पावर 5। तो ये माइनस का 3 अपॉन कितना, माइनस का 3 अपॉन आर क्यूब, ये 3 इंटू आर स्क्वायर और R5, आर स्क्वायर की वैल्यू आर क्यूब हो गया तो माइनस का 3 अपॉन आर क्यूब प्लस का 3 अपॉन आर क्यूब, ये 0 हो गया। तो ये इस प्रकार 0 होता है जो मैंने वहाँ पे लिखा था। द फर्स्ट सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन इज 1 अपॉन आर। आगे आपके किसकी, ये किसकी सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन है, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ यू वी डब्ल्यू का है, बट डेल स्क्वायर इसका डबल डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है आपके 0 होता है, इसका डबल डेरिवेटिव जो होता है आपके क्या होता है 0 होता है। सो द नेक्स्ट सिंपल एक्सप्रेशन फॉर यू वी डब्ल्यू हैविंग द रिक्वायर्ड सिमेट्री, द नेक्स्ट simple expression for UVW having the symmetry R, क्या लेंगे इनकी, फिर अपन पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या लेके चलेंगे, पहला है एक्स स्क्वायर अपॉन R5 एक्स बाई अपॉन R5 और एक्स जेड अपॉन कितना आर एक्स स्क्वायर अपॉन आर सॉरी क्यूब में है, क्यूब में 1 अपॉन आर है ना, एक्स क्यूब रेस्पेक्टिवली लिया था ना, डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन आर लेना है तो एक्स स्क्वायर की डायमेंशन होगी एल स्क्वायर क्योंकि लेंथ है, आर क्यूब होगी तो 1 अपॉन आर की डायमेंशन होगी, ये भी 1 अपॉन आर और ये भी क्या हो गया 1 अपॉन आर। तो यहाँ पे अपन यू वी डब्ल्यू के पर्टिकुलर इंटीग्रल ले लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन क्यू एक्स स्क्वायर ये वाले। तो देन द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल बी लीड अस द पर्टिकुलर इंटीग्रल्स आर यू वी डब्ल्यू। तो कल अपन इनको पर्टिकुलर इंटीग्रल्स जो है आपके ये ले लेंगे। देन ए सिंपल सब्स्टिट्यूशन विल लीड, देन द पर्टिकुलर इंटीग्रल्स आर तो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स क्या लेंगे, देन द सिंपल टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल लीड एज द पर्टिकुलर इंटीग्रल्स आर यू बी डब्ल्यू। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स लेंगे माइनस में a अपॉन 2 म्यू एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब माइनस में a अपॉन 2 म्यू एक्स बाई अपॉन आर क्यूब और माइनस में a अपॉन 2 म्यू एक्स जेड अपॉन क्या लेंगे आर क्यूब, इक्वेशन नंबर 12 रेस्पेक्टिवली। ये u का पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा a अपॉन 2 म्यू से इसको कांस्टेंट को a की वैल्यू निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई करवा दे तो माइनस का a अपॉन 2 म्यू माइनस का a अपॉन 2 म्यू एक्स बाई अपॉन आर क्यूब और a अपॉन 2 म्यू एक्स बाई अपॉन क्या ले लेंगे जेड क्यूब। तो ये आपके क्या हो जाएंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। नाउ वी फाइंड द सुटेबल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके लिए आपको CF निकालना पड़ेगा। तो CF जो इक्वेशन थी आपके वो जो भी थी डेल स्क्वायर यू इक्वल टू माइनस 1 अपॉन a अपॉन म्यू 1 अपॉन आर क्यूब माइनस सॉरी प्लस 3 एक्स स्क्वायर अपॉन R5। दूसरी वाली जो भी थी उनमें से उनकी जो डबल डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या करेंगे 0 ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे और ऑक्सिलरी इक्वेशन से अपन क्या निकालेंगे उसका CF निकालेंगे जो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।